हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्योंकि हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन सारे पढ़ लिए थे तो अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम लोग 5.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग के सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और हम लोग पहले भी ये बेसिक पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने बेसिक वीडियो नहीं देखा हुआ है तो वो लोग कृपया करके देख लें और फिर इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टारगेट करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये y इक्वल टू साइन एक्स से मैच कर रहा है, यानी कि फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था d/dx ऑफ साइन एक्स, ये उससे मैच कर रहा है। तो ये d/dx ऑफ साइन एक्स को का जो आंसर होता है वो क्या होता है, cos x। यानी कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो तुरंत समझ जाइए, यहाँ पर अगर साइन के साथ जो भी लिखा हुआ उसके प्लेस पे क्या लिखोगे, x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो y इक्वल टू साइन एक्स पढ़ेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स कॉस x, x मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमने जिसको x लेट किया है उसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये बात क्लियर हो पा रही है। तो यहाँ पर क्या है, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये किससे मैच करता है, एक्स की पावर n से मैच करता है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2x। और 5 कांस्टेंट है, केवल अगर कांस्टेंट आता है तो वहाँ पर क्या होगा, 0। तो इसका मतलब 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया डेरिवेटिव। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 डॉट 2x। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ y इज इक्वल टू कॉस और ये साइन एक्स लिखा हुआ है। तो y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो ये किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ये सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, cos। तो cos के बाद जो भी लिखा हुआ वो x, इसका मतलब क्या हुआ, ये cos x वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो अब हम लोग को पता भी है कि d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का sin x। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये cos ये x है तो अगर हम लोग पढ़ेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स पढ़ेंगे तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। अब x के प्लेस पे क्या लिखोगे, जो लेट किया था यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x। अब डिफ्रेंसिएशन उसका भी करना पड़ेगा जिसको तुमने x लेट किया है। तो d/dx ऑफ sin x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का sin x, और d/dx ऑफ sin x से क्या होता है, cos x। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का sin x इंटू में cos x। अगर हम लोग ऐसे भी करना चाहें तुरंत देखिए, यहाँ पर क्या होता है, cos x का क्या होता है, sin x। तो sin cos x का होता है माइनस का sin x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, और sin x को लेट किया था उसका क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन cos x। तो इस तरीके से ऐसे भी हमारा जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b लिखा हुआ है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो जब फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए तुरंत y इज इक्वल टू साइन एक्स से मैच कर रहा है, y इज इक्वल टू किससे मैच कर रहा है, साइन एक्स से। तो यहाँ पर क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स, साइन एक्स से क्या होता है, cos x। तो cos x मतलब ax प्लस b, और फिर जिसको हमने x लेट किया था उसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos ax प्लस b। अब देखिए यहाँ पर ax, ये a बाहर आ जाए, कांस्टेंट है, और x का क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर a आएगा और b का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि b क्या है, b के साथ b क्या है, केवल कांस्टेंट है। तो जब जहाँ पर ओनली कांस्टेंट आता है तो वहाँ पर 0 हो जाएगा।
और कांस्टेंट और वेरिएबल आता है तो कांस्टेंट को बाहर कर लिया जाएगा। तो जब ए बाहर कर लोगे तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। ये हमारा डेरिवेटिव फाइंड हो गया है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो ध्यान से देखते रहिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y इज टू सेक, ये किससे मैच कर रहा है, सेक एक्स से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, सेक एक्स से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको x सेलेक्ट करेंगे तो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था d/dx ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या y इज टू सेक एक्स, तो y का क्या होता है dy/dx, क्या होता है dy/dx। अब यहाँ पर सेक एक्स का क्या होगा आंसर, सेक एक्स, x मतलब क्या tan√x, यहाँ पर tan√x लिखा जाएगा और सेक एक्स हो गया, फिर tan x यानी कि 10 फिर tan√x। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू में tan x। अब हम लोगों ने किसको लेट किया था, लेट हमने किया था tan√x को। तो यहाँ पर क्या लिखोगे tan√x। इतनी सी बात क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे सेक tan√x tan√x। और यहाँ पर देखिए अब फिर से क्या दिख रहा है, ये tan x से मैच कर रहा है। फिर से क्या दिख रहा है, ये tan x से मैच कर रहा है। तो tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। tan x से मैच कर रहा है तो tan x का आंसर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। d/dx ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ये x है और ये 10, यानी कि tan x का आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर x मतलब क्या, √x, x मतलब क्या होगा √x। फिर x हमने किसको लेट किया है, d/dx ऑफ √x। ठीक है, अब इसको फिर से ऐसे लिख लेंगे तो सेक tan√x tan√x सेक स्क्वायर √x। अब यहाँ पर देखिए d/dx ऑफ √x क्या होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो 1/2 √x, या फिर फॉर्मूले से करो x की पावर n वाले फॉर्मूले से, क्योंकि रूट को अगर हम हटाएंगे तो 1/2 लगाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी तो सॉल्व करते हैं कि d/dx ऑफ x की पावर 1/2, यानी कि आगे भेजोगे फिर पावर एक माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और डायरेक्टली फॉर्मूला भी बताया था कि d/dx ऑफ √x क्या होता है 1/2 √x। तो और फिर x का क्या होगा 1 हो जाएगा। इससे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। तो इसको अच्छी तरीके से देखकर समझ लीजिएगा वीडियो। अब यहाँ पर डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट भी वही तरीका देखिए, सेक एक्स से क्या होता है सेक एक्स tan x, फिर इसका हो चुका है हम लोग का। अब आते हैं हम लोग 10 पर। तो tan x से क्या होता है सेक स्क्वायर x, ये भी हो गया। देखिए इसको भी कट कर देते हैं। अब √x का क्या होगा 1/2 √x। तो इस तरीके से इसको भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने भी आ रहा होगा और यहाँ पर भी हमने लिख दिया है y = sin ax + b cos cx + d। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सीधे सीधे कंप्लीट फंक्शन लगा लेंगे। तो हम लोग को एक बात ये क्लियर हो पा रही है कि क्वेश्चन को देखकर कि ये क्या डिवाइड में नहीं लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड रूल लगा सकते हैं, डिवाइड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में जज करना है कि कौन सा रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि फर्स्ट सेकंड डिवाइड रूल, तो डिवाइड प्रॉपर्टी यहाँ पर पहली बात अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद तब जाके इसका क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिवाइड रूल अप्लाई करते हैं। तो डिवाइड रूल क्या बताया था हमने, सबसे पहले डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है उसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे तो cos cx + d का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा।
और डिनोमिनेटर फिर से यहीं पे लिख दिया जाएगा cos cx प्लस डी, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि फर्स्ट वाला जो फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा साइन ए एक्स प्लस बी। इतनी बात क्लियर। फिर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, माइनस माइनस लगाते हैं और फर्स्ट को अब हम लोग ऐसे रखेंगे, यानी कि न्यूमरेटर को अब हम ऐसे रखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे सेकेंड फंक्शन यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, प्रॉपर्टी पे लिख लिया। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यानी कि ये हमने क्या करा, प्रॉपर्टी पर डिवाइड प्रॉपर्टी पर पहले क्वेश्चन को लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जहाँ पर डी बाई डी एक्स लगा होगा उसी का डिफ्रेंशिएशन होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। बाकी एज इट इज़ जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर cos सी एक्स प्लस डी को हम लोग ऐसे लिखेंगे cos सी एक्स प्लस डी। क्या दिख रहा है यहाँ पर, अभी भी जो क्वेश्चन करके आ रहा है बिल्कुल इस तरीके से अभी भी जस्ट ऐसे क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था। क्या समझ में आ रहा है, साइन एक्स क्या दिख रहा है, साइन एक्स, ये एक्स है, साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, यानी कि कॉस कितना ए एक्स प्लस बी, क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अगर हम लोग फिर से करना चाहें तो अब देखिए यहाँ पर cos ए एक्स प्लस बी तो हो जाएगा, इसके बाद जिसको x लेट किया है उसका भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि x इसको लेट किया था तो इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो, या तो लिखना चाहो तो लिख कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स का क्या होता है cos ए एक्स प्लस बी। अब डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हम लोग ए एक्स प्लस बी करेंगे अलग से तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर b का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट a है, a को बाहर कर लो, x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर सिर्फ a आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा a। इतनी सी बात क्लियर। यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, फिर माइनस क्या लिखा हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ, तो ये x का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कॉस x का आंसर क्या होता है, कॉस x का होता है माइनस का साइन x। तो जैसे यहाँ पे माइनस लिखोगे, चलिए लिख लेते हैं, ये माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इनटू है तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर माइनस ऐसे लिखोगे तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। इतनी सी बात क्लियर। अब फिर से यहाँ पर देखिए, जिसको x लेट करते हैं उसका भी तो करना पड़ेगा। तो c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इस तरीके से, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और d का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, c बचेगा। इतनी सी बात क्लियर। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएशन कर लिया। बस अब हम लोग को सॉल्विंग करनी है। पहले इतना नोट कर लीजिए, तो अब देखिए इसके आगे अगर हमें सॉल्विंग करनी है, इसके आगे अगर हमें सॉल्विंग करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। यानी कि एक बार इसके साथ, इस पार्ट के साथ लिखेंगे और एक बार इस वाले पार्ट के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो क्या होगा, cos सी एक्स प्लस डी cos ए एक्स प्लस बी इंटू में ए, अपॉन में क्या हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और ये सी अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कुछ सॉल्व हो रहा है, ये और ये, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 इससे कैंसिल हो सकता है क्योंकि एंगल सेम है। अब ये वाला इससे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग अलग है। ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है
और यहाँ पर सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है, तो ये मत करिए कि इसको इससे और इसको इससे पूरा कट हो गया, ऐसा नहीं है। एंगल जब सेम होंगे तभी कटेगा, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये दो है तो एक इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसके बाद तो यहाँ पर तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, क्या लिखोगे, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट ए अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी, इतनी सी बात बचेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर ध्यान से देखिए साइन सी एक्स प्लस डी और यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, ये दो बार लिखा जा सकता है। तो साइन सी एक्स प्लस डी और एक बार कॉस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, क्योंकि एंगल सेम है। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा और एक कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या बना देगा, टेन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी इंटू में सी, तो लेकिन एक कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पर बचेगा अभी भी, तो सी एक्स प्लस डी हो जाएगा इस तरीके से। तो अब इसके बाद क्या सॉल्व होगा, सीधा सीधा देखिए ये वन अपॉन कॉस दिख रहा है, तो वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में ए, और ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, इतनी सी बात क्लियर। प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में टेन सी एक्स प्लस डी इंटू में सी, और कॉस सी एक्स प्लस डी, नहीं वन अपॉन कॉस क्या होगा, सेक सी एक्स प्लस डी, क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आखिरी आंसर होगा, यानी कि इसके आगे अब हमारा कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, और हम लोग चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो क्वेश्चन आपको जज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ये समझना है कि क्वेश्चंस में कोई प्रॉपर्टी तो यूज़ नहीं हो रही है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है उसका। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स कंप्लीट हो चुका है एंगल, साइन एक्स कंप्लीट हो चुका है। तो जब दो अलग अलग फंक्शन इंटू में होते हैं तो हमेशा वहाँ पर इंटू प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। जब दो अलग अलग फंक्शन इंटू में होंगे तो वहाँ पर इंटू प्रॉपर्टी पहले लगाई जाएगी और फिर डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो बात ध्यान रखिए, यहाँ पर कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, तो ये दो अलग अलग फंक्शन इंटू में लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टी पहले लगा लो इंटू की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने प्रॉपर्टी लगाना, तो ये क्या लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लिया। प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट को हमें ऐसे रखना है, कॉस एक्स क्यूब पे ऐसे रखना है, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इतनी बात क्लियर। फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को हम ऐसे रखेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, कॉस एक्स क्यूब, क्या लिखेंगे, सेकंड फंक्शन कॉस एक्स क्यूब। इतनी सी बात क्लियर हो पा रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों फंक्शन को इनटू प्रॉपर्टी में लिख लिया। अब इसके बाद जिसमें डी बाई डी एक्स लगा हुआ है उसका हम लोग क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स क्यूब में तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर तो ऐसे लिखना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहीं ट्रिग्नोमेट्री में पावर तो नहीं लगी हुई है। तो ट्रिग्नोमेट्री में पावर लगी हुई है तो समझ आना, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री वाली पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है। अगर हम लोग अलग से देखें तो y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ज़रा ध्यान से देखिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री में पावर होती है तो हम लोग होल पावर में लिखते हैं, और जब होल पावर वाला क्वेश्चन आता है, बता चुके हैं कि जब होल पावर वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर x की पावर n का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री में पावर आ गई तो इसको होल पावर में लिख सकते हैं, और ये x की पावर n वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये बात क्लियर हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो डिफ्रेंशिएट होगा वो कैसे होगा, अगर ये x है, ये क्या है x, तो ये x की पावर n से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
x की पावर n से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x की पावर n से जब मैच करेगा तो पावर आगे आ जाएगी, फिर x मतलब क्या, साइन x की पावर 5, ठीक है, और पावर में से एक कम हो जाएगी तो 2 - 1 1 ही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, अगर तुम लोग डायरेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा लेके कर लो क्योंकि क्वेश्चन गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए देखिए, तो ये बात समझ आ गई कि ये पावर आगे आ गई और साइन x की पावर 5 इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि जिसको x लेट किया है उसका भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो d/dx, क्या जो तुमने लेट किया है, यहाँ पर देखिए क्या लेट किया है, साइन x की पावर 5 लेट किया है, क्या लेट किया है, साइन x की पावर 5। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 को अब हमें ऐसे रखना है, यहाँ पर ज़रा देखिए कॉस x लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस x, तो कॉस x क्या होता है, माइनस का साइन x, तो माइनस का माइनस ऐसा लिखेंगे हम लोग, और साइन x³ और जो लेट किया है, क्या लेट किया था, x³ लेट किया था, तो x³ को हम लोग d/dx ऑफ x³, यानी कि फिर से इसका क्या करना पड़ेगा, x³ का हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सी बात, ये लाइन क्लियर हो पा रही होगी। अभी देखिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो cos x³ इंटू में 2 साइन x की पावर 5, यहाँ पर देखिए ये साइन x से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, साइन x से, तो साइन x का क्या होता है, cos x। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, जब ये cos x हो गया, साइन x का क्या होता है, cos x हो गया, अब x किसको लेट किया था, x की पावर 5 को, x की पावर 5 को अगर लेट किया था x, तो उसका भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो जब उसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो d/dx ऑफ x की पावर 5, जल्दी से बताओ, 5x की पावर 4, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4 प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x³, यहाँ पर x³ का कितना, 3x², पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, थोड़ा सॉल्व और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये इंटू हो जाएगा, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये क्या हो जाएगा, इंटू, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 x की पावर 4, यानी कि 5 का × 2 में किया 10 और x की पावर 4 ऐसा लिख लिया। बाकी सबको ऐसे लिख लो, cos x³ साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x³ 3 को अगर आई करना तो आई कर लीजिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू में x²। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो पा रही है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 6। तो इसको पॉज करके बिल्कुल वीडियो को फिर से ध्यान से समझिए और फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। y = 2 √ cot x² हमारे पास क्वेश्चन है और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर dy/dx = कॉन्स्टेंट बाहर कर लोगे और d/dx ऑफ √cot x²। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि cot x² की पावर 1/2, या फिर हम लोग समझ जाएं कि ये जो क्वेश्चन है वो √x में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन किस में लिखा हुआ है, √x में। तो √x का क्या होता है, 1/2√x, क्या होता है 1/2√x, और फिर x का भी तो करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2√x, तो 1/2 तो पहले से था हमारे पास, और 1/ क्या हो जाएगा 2√x, यानी कि cot x², और x को सॉल्व करना पड़ेगा। तो x हमारे पास क्या है, cot x²। इतनी सी बात क्लियर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इससे कैंसिल, तो 1/√cot x² और cot x, यानी कि ये x है, यहाँ पर cot x क्या होता है, cot x होता है माइनस का cos x²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का
कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब क्या, एक्स स्क्वायर। अब फिर हमने एक्स किसको लेट किया था, एक्स स्क्वायर को। इतनी सी बात क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो ये हमारे क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएट हो चुका है। इसके आगे अब हमारे पास क्या होगी, सॉल्विंग अभी और बाकी रहेगी। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व और कर सकते हैं हम लोग। तो सॉल्विंग देख लीजिए यहाँ पर कैसे करेंगे सॉल्विंग। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, और इसको जब कॉस अपॉन साइन में चेंज करोगे तो यहाँ पर आएगा, ये क्या आएगा यहाँ पर, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर और ये साइन एक्स स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये रूट है, ये जो पूरा रूट है इसको 2 रूट में लिख सकते हैं, यानी कि रूट इसमें भी है और रूट इसमें भी है, और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर। यहाँ तक की सॉल्विंग क्लियर हो पा रही होगी। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको और सॉल्व करना चाहें तो माइनस अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को अगर अपॉन में भेज दो तो जैसे ही नीचे जाएगा, यानी कि ये चेंज हो जाएगा, किसमें, साइन में चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, और ये साइन में चेंज होगा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि ये इससे कैंसिल हो सकता है। देखिए ये क्या है, ये 2 है और ये हाफ है, क्योंकि रूट क्या होता है, हाफ, और ये 2 यानी कि स्क्वायर है तो 2 होगा। ये 2 पार्ट है और ये हाफ पार्ट है। तो अगर हम लोग इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जल्दी से बताइए क्या बचेगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1/2 है और ये 2 है। जब ये हाफ 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा पर्टिकुलर। इसको देखिए सॉल्व, इसकी सॉल्विंग कैसे होगी। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है अंडर रूट 2 और ये 2 स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो ये रूट 2 हम लोग इसको 2 × 2 लिखेंगे, एक इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 2 इंटू में 2। कुछ ऐसा बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ भी करना है। तो 1/2 इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2x अंडर रूट में कॉट कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जैसे वहाँ सॉल्व किया है बिल्कुल ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट कितना, साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर। ये सॉल्विंग बिल्कुल क्लियर हुई। ये सॉल्विंग हमने देखी यहाँ पर कर दी है बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल वही सॉल्विंग यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद इसके आगे सॉल्विंग कैसे की जाएगी। तो इसके आगे सॉल्विंग, इसकी सॉल्विंग हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, इसकी सॉल्विंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए इसकी सॉल्विंग हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक काम यहाँ पे करते हैं, एक काम यहाँ पर ये करते हैं कि यहाँ पर अंडर रूट 2 से इंटू करा लेते हैं। अंडर रूट 2 से क्या करा लेंगे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करा लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इंटू कराएंगे तो इंटू जब कराएंगे तो ज़रा ध्यान से देखिए ये पार्ट क्या बन जाएगा, ये पार्ट बन जाएगा -2x अंडर रूट 2, कुछ ऐसा लिखा जाएगा, लिख लेते हैं अभी। इसके बाद ये सारे अंडर रूट में, देखिए ये सारे किस में, अंडर रूट में। तो इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर हो पा रही है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, साइन एक्स स्क्वायर, अलग से साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्विंग क्या बनी, 2 अंडर रूट 2
एक्स। अब ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है हमको, ये एक फॉर्मूला दिख रहा है। ये फॉर्मूला क्या है, 2 sin a cos a। 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 11th में कि sin 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin a cos a। तो 2 sin a cos a क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ये देखिए 2 sin a cos a, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin 2a। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट sin 2x²। इतनी सी बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। और ये क्या दिख रहा है हमको, sin x²। ठीक है, अब फिर से अगर हम लोग ऊपर भेज दें इसको, तो माइनस का 2 अंडर रूट 2x cosec x² और अंडर रूट sin 2x²। तो फाइनल हमारा यहीं पे आंसर हमारा, बस इसके आगे हमारे पास कोई सॉल्विंग नहीं होगी। तो यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसको पॉज करके बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ के एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्या क्या बताया हमने, और अच्छी तरीके से इसकी सॉल्विंग समझिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन आसान है, लेकिन इसकी सॉल्विंग थोड़ी सी टफ है। तो सॉल्विंग टफ है तो सॉल्विंग को आराम से देखिएगा, बार बार देखिएगा, तो जिससे सॉल्विंग आपकी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और ये वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पॉज करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स। और इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही सोचना पड़ेगा कि ये cos x दिख रहा है, तो cos x क्या होता है, y का तो सिंपल dy/dx, और cos x क्या होगा, माइनस का sin x। तो माइनस का sin x मतलब रूट x। ठीक है, अब x हमने क्या लेट किया है, तो dy/dx ऑफ अंडर रूट x। तो माइनस का साइन अंडर रूट x, और रूट x फिर से बार बार आ रहा है, तुरंत याद रखिए 1/2 रूट x। तो 1/2 रूट x। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन अंडर रूट x अपॉन में 2 रूट x। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो dy/dx। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब कुछ लोग करेंगे ये इसको काट देंगे, रूट x को काट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं काटना है। ये एंगल है, ये साइन के साथ एंगल में लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कटता है कभी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू माइनस का साइन रूट x अपॉन 2 रूट x। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है 5.2 NCERT क्लास 12 मैथ की, तो ये हम लोग की ख़त्म हो चुकी है। और आई होप आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, तब जाके बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो एक्सरसाइज 5.3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।